आइए दोस्तों बात करते हैं आज 29 दिसंबर 2023 शुक्रवार के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमारे मित्र पीएम मोदी के रूस आने पर होगी खुशी। एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही है। पुतिन ने कहा कि हमें ये जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि दुनिया में मौजूदा उथल पुथल के माहौल के बावजूद भी एशिया में हमारे पारंपरिक दोस्तों भारत और भारतीयों के साथ संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव से पहले ही पुतिन ने पीएम मोदी को जीत की शुभकामना भी दी है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में वोटिंग से पहले ही पीएम मोदी को जीत की शुभकामना मिलनी शुरू हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी को जीत की शुभकामना दी है। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया। उन्होंने ये बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान कही है। आपको बता दें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर है। जयशंकर ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की थी। अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि किया गया है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को पीएम मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं और उनके दौरे से पहले ही अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले आपको बता दें 27 दिसंबर को अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया था। 30 दिसंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके रोड शो भी करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ जी समेत 5 लोग मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी रामलला को आईना दिखाने की रस्में भी पूरी करेंगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी जी का अयोध्या दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। यूपी को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात भी मिलने वाली है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन के अलावा एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 15,000 करोड़ से अधिक की सौगात का ऐलान करेंगे। वहीं खबर है कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर में कोहरे का रेड अलर्ट है। 134 फ्लाइट से लेट हो गई। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में ओले गिरने की संभावनाएं भी बन रही है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में स्कूल बंद हो गए। दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी है। घनी धुंध के कारण रेलवे, सड़क और एयर रूट प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 14 राज्यों में अलर्ट चल रहा है। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी रेड अलर्ट है। उड़द और तुअर दाल के लिए मुक्त आयात नीति की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी सरकार ने उड़द और तुअर दाल की मुक्त आयात नीति की अवधि को 1 साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। पंजाब में 1 जनवरी से डिपो होल्डर्स की हड़ताल होगी। देश में 82 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा राशन। 16 तारीख को दिल्ली में रैली भी होगी। डिपो होल्डर्स के नेशनल संगठन ने दावा किया कि 1 जनवरी से देश में 82 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिलना बंद हो सकता है। देश के 6 लाख डिपो होल्डर हड़ताल पर चले जाएंगे। इनमें पंजाब के 18,000 डिपो होल्डर भी शामिल हैं। उनकी यह मांग है कि यदि एक देश एक राशन कार्ड हो सकता है तो पूरे देश में डिपो होल्डरों को मिलने वाला कमीशन एक समान क्यों नहीं हो सकता। देश भर में समान कमीशन की मांग को लेकर डिपो होल्डर 16 जनवरी को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली और फिर संसद का घेराव भी करेंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। अब प्रदूषण जांच का वीडियो अनिवार्य। गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अब प्रदूषण जांच का वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। वाहन पोर्टल पर अपलोड भी करना पड़ेगा। गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। यानी कि अब देश भर में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट जो आप गाड़ी का बनवाते हैं, पीयूसी सर्टिफिकेट देने से पहले जांच केंद्रों को टेस्ट का कम से कम 10 सेकंड का एक वीडियो बनाना होगा, जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट सहित पोल्यूशन टेस्ट की पूरी प्रोसेस दिखानी होगी। रिकॉर्डेड वीडियो को सरकार के वाहन पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। दरअसल हमारे देश में कई पीयूसी सेंटर के खिलाफ ये शिकायतें आ रही थी कि वे जरूरी जांच किए बिना ही सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने अब ये अपडेट दे दिया है। भारतीयों के निजी डेटा पर 70 महीने में 165 साइबर अटैक हुए। एंड्रॉइड फोन पर हर घंटे 45,000 मालवेयर हमले। केंद्र ने भी ये बात स्वीकारी है। खुद सरकार के आईटी मंत्रालय ने संसद में स्वीकार किया कि बीते 70 महीने में डेटा पर हमले की 165 घटनाएं सामने आई हैं। अब बात करते हैं कोरोना को लेकर जानकारी आ रही है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट ने डराया है। एक दिन में कोविड के 6 मरीजों की जान चली गई। 702 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट ने देश में दहशत फैला दी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को विशेष सतर्क रहने को कहा गया है। कोरोना को लेकर इधर कर्नाटक सरकार भी अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। कर्नाटक में भी कोरोना के मामले लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वही दोस्तों 2 खबरें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावधान रहने की यह खबर आ रही है। अब लोगों का होगा हार्ट फेल। एक्सपर्ट का वायरल दावा चौंकाने वाला है। जापान के शीर्ष अनुसंधान संस्थान रिकेन के वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाला दावा किया है और इसमें यह कहा गया कि कोरोना वायरस के
प्रभाव से दुनिया हार्ट फेलियर की महामारी की ओर बढ़ सकती है। ये चेतावनी जापान के शीर्ष अनुसंधान संस्थान रिकेन के वैज्ञानिकों की ओर से आई है। बीते दिनों प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि मानव कोशिकाओं के भीतर कोरोना वायरस जिस AC2 रिसेप्टर से चिपकता है वह हृदय में बहुत कॉमन है। साथ ही यह भी कहा गया कि जिन लोगों को कोविड हुआ है वर्तमान में उनमें से कई लोगों का हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसके पीछे का कारण अज्ञात है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भविष्य में हम कई ऐसे मामले देख सकते हैं जिनमें लोगों को लगातार दिल के दौरे पड़ेंगे। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है जो मीडिया में चल रही है। गूगल करके भी आप सर्च करके इसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कानपुर के डॉक्टर ने बनाई 7 रुपए की एक राम किट। हार्ट अटैक आने पर ये मरीज की जान बचाएगी। आजकल हार्ट अटैक से अचानक मौत के कई मामले सामने आ रहे हैं। आप भी अखबारों में देखते होंगे, सोशल मीडिया पर भी खबरें आती हैं, टीवी रेडियो में भी समाचार आप देखते ही होंगे। इस तरह के मामलों ने आम लोगों को दहशत में डाल दिया है, वहीं डॉक्टरों को भी परेशान कर दिया है। ऐसे में कानपुर के कार्डियोलॉजिस्ट ने एक इमरजेंसी किट तैयार की है जिसकी कीमत मात्र 7 रुपए है। इस किट में वही दवाइयां जो मरीज को अस्पताल लाने के बाद दी जाती हैं। इस किट में वही 3 गोलियां जब मरीज को हार्ट अटैक आने के बाद उसे हॉस्पिटल लाकर दी जाती हैं। अगर मरीज को दिल में दर्द शुरू हो जाए तो इस किट का इस्तेमाल करने पर मरीज को 15 से 20 मिनट का समय मिल जाता है और इतनी देर में उसे हॉस्पिटल लाया जा सकता है। 2024 चुनाव से पहले गुड न्यूज, 10 रुपए तक कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्द ही बड़ी कटौती हो सकती है, इस तरह का विचार चल रहा है। जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम 13% बढ़ा। IRDAI ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। हायर एजुकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 1% ब्याज पर देगी 20 लाख रुपए का लोन। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की ओर से डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना लॉन्च की गई है जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 20 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। 20 लाख रुपए तक का लोन अभ्यर्थियों को केवल 1% ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। CBSE बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्टूडेंट और स्कूल दोनों फॉलो करेंगे। 22 जनवरी को राम राज्य के साथ ही देश में होगा 50,000 करोड़ का कारोबार। आगामी 22 जनवरी की तारीख देश में कई मायनों में इतिहास रचने वाली है। अगले महीने लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होगा। देश में इस अतिरिक्त व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में व्यापारियों ने भरपूर तैयारियां कर ली हैं। देश के सभी बड़े बाजारों में बड़ी मात्रा में राम ध्वजा, राम अंगवस्त्र सहित राम के चित्र से अंकित मालाएं, लॉकेट, चाबी के छल्ले, राम दरबार के चित्र, राम मंदिर के मॉडल के चित्र, सजावटी लटकने, कड़े सहित अन्य प्रकार के सामान भी बहुत सारे बिकने वाले हैं। ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया। JDU अध्यक्ष बने रहेंगे। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफे की खबर को खारिज कर दिया। दिल्ली में उन्होंने कहा कि JDU एक है, एक रहेगी। राजस्थान में गोगा मेडी के हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, अवैध निर्माण गिराया गया। शूटर रोहित सिंह राठौड़ के खातीपुरा स्थित मकान के अवैध निर्माण पर गुरुवार को बुलडोजर चला। गुजरात में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी टेस्ला। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में अनाउंसमेंट होगी। एलन मस्क भी भारत आएंगे। जोमेटो को 401 करोड़ रुपए का GST नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए लेती है डिलीवरी चार्ज, टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं। थाईलैंड में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, 6 लोगों की जान जाने की खबर है। वहां पर 5 राज्यों में 70,000 घर बाढ़ की चपेट में आ गए। लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। थाईलैंड में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। राजस्थान में कोल्ड डे की शुरुआत हो गई है। एक सप्ताह बाद पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। धुंध की चपेट में फिलहाल कई जिले, फ्लाइट भी डाइवर्ट देखने को मिल रही है। राजस्थान में आजकल कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई है। गैर हाजिर डॉक्टरों की लिस्ट मांगी गई है। अब 29 की स्ट्राइक से निपटने की तैयारी, CMO को भी निर्देश दिए गए हैं। पंजाब में मिड डे मील में अब फ्रूट भी मिलेगा। स्कूल में बच्चों को हफ्ते में 1 दिन केले भी दिए जाएंगे। कड़ी राजमा का स्वाद भी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। पंजाब के सरकारी स्कूलों में दोपहर के समय स्टूडेंट को परोसे जाने वाले मिड डे मील के मेन्यू में फ्रूट की एंट्री भी हो गई है। मध्य प्रदेश के गुना में बस और डंपर की भिड़ंत में 12 जिंदगियां जलकर भस्म हो गई। डंपर चालक की भी जलने से जान चली गई। इस भीषण हादसे में कुल 13 लोगों ने जाने गंवाई है। हादसे का कारण जानने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने गुरुवार को सख्त फैसला लिया। कमिश्नर, कलेक्टर, SP को हटाया गया है। RTO और CMO सस्पेंड हो गए हैं। शेयर बाजार में ऑल टाइम हाई का सिलसिला बरकरार है। गुरुवार के कारोबारी सेशन के दौरान सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, FMCG, फार्मा, मेटल और PSU बैंकिंग शेयरों में दिखाई दी। अलर्ट भरी खबर है, गूगल ने प्ले स्टोर से 13 मोबाइल ऐप को हटाया है। आपके फोन में भी है तो आप इन्हें तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। साल 2023 का आखिरी महीना चल रहा है और साल खत्म होने से पहले ही गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 13 मोबाइल ऐप को हटा दिया। कौन कौन से ये 13 मोबाइल ऐप, इनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके फोन में भी ये इंस्टॉल है तो उन्हें तुरंत आप डिलीट कर दीजिएगा। खुशखबरी आ रही है, नोएडा में एक और मेट्रो रूट को मंजूरी मिली है। 8 स्टेशन बनेंगे। शहरवासियों के सफर को और अधिक आरामदायक बनाने और दिल्ली नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नोएडा मेट्रो द्वारा शहर में नए मेट्रो रूट का निर्माण कर लिया गया है। और हाँ दोस्तों, आपको एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर भी बताते हैं। टेस्ला फैक्ट्री में रोबोट बना इंसान का दुश्मन, इंजीनियर पर हमला हो गया। खून की धारा बह निकली। हॉलीवुड की कई फिल्मों में रोबोट को विलेन के तौर पर दिखाया गया है। बॉलीवुड की बात करें तो रजनीकांत की फिल्म रोबोट और शाहरुख खान
की। रावण जैसी फिल्मों में आपने देखा होगा कि मानव द्वारा तैयार किया गया रोबोट मानव के लिए कैसे खतरा बन जाता है। फिल्मों में तो आप देखते ही होंगे, लेकिन एक बड़ी सच्चाई सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्गज ई कार निर्माता टेस्ला की टेक्सास फैक्ट्री के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर रोबोट ने हमला कर दिया था और यह हादसा साल 2021 में हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी हाल ही में सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने 2 साल तक इस घटना को दबा कर रखा था। इस हादसे का खुलासा ट्रेविस काउंटी और संघीय रेगुलेटर्स को दायर की गई 2021 की रिपोर्ट में हुआ है। मिड डे मील वर्कर और सहायिकाओं को अब मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा के राजकीय स्कूलों में मिड डे मील वर्करों और सहायिकाओं के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा फैसला हुआ है। मदरसों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। सभी रजिस्टर्ड मदरसों को यह सहायता मिलेगी। वहीं सरकार का नया नियम, इन यूजर्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा। अगर आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है हम सभी इस्तेमाल करते ही हैं, तो नए नियम आ रहे हैं। पर्सनल डेटा को डिलीट करने का प्रावधान है। खास करके आप 3 साल तक अगर इसे यूज नहीं करते हैं तो ये कार्रवाई हो सकती है। कर्नाटक में साइन बोर्ड का 60% हिस्सा कन्नड़ में लिखना अनिवार्य। विरोध के बाद सीएम सिद्धारमैया का फरमान। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट के बाद एक और बड़ी खुशखबरी मीडिया में चल रही है। खबरों में बताया जा रहा है कि इस भर्ती में 10,000 के लगभग पद और बढ़ सकते हैं। 60,000 कांस्टेबल भर्ती चल रही है, इसमें और पद बढ़ने की संभावनाएं है। इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दी गई थी। और हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस में एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। एसआई एएसआई की बम्पर भर्ती भी निकल चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए भी गुड न्यूज आई है। अब चावल और गेहूं के साथ आपको बाजरा भी वितरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की 350 सरकारी राशन की दुकानों पर कार्ड धारकों को फरवरी महीने से ही गेहूं चावल के साथ बाजरा भी वितरित होगा। भूकंप के तेज झटके से हिली जापान की धरती। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता मापी गई है। जापान में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। नए साल पर पूर्वी राजस्थान को मिलेगी ERCP की सौगात। 13 जिलों को पानी की सौगात मिलेगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। साल 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए शेड्यूल की घोषणा हुई है। 1 मार्च से शुरू होंगी छत्तीसगढ़ बोर्ड इंटर की परीक्षाएं। टाइम टेबल जारी हो गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट रीशेड्यूल करने और कैंसिल करने पर नहीं देना होगा कोई भी चार्ज। कोहरे में ग्राहकों को यह राहत दी गई है। वहीं हिस्ट्री सीटर के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले जांबाज जवान सचिन राठी के परिवार को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का काम शुरू हो गया है। पीड़ित परिजनों को अलग अलग मदों से 1,35 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें 50 लाख रुपए सरकार की ओर से मिलेगा, जबकि 85 लाख रुपए विभागीय बीमा की मदद भी मिलेगी। सचिन राठी की शहादत के बाद उसके बदले में परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी है। क्योंकि सचिन अविवाहित है, इसलिए यह परिवार में तय होगा कि उनके बदले में किस सदस्य को नौकरी दी जाए। उत्तराखंड कर विभाग ने 12 फर्मों के 16 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है और 12 करोड़ रुपए की GST चोरी पकड़ी गई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने पार्टी छोड़ दी है। राजस्थान में पेपर लीक पर मुख्यमंत्री सख्त, कहा बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग होगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो गए हैं। उत्तराखंड में न्यू ईयर पर 24 घंटे खुलेंगे होटल और रेस्तरां। पर्यटकों के लिए धामी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नए साल पर प्रदेश में नया नियम लागू होने जा रहा है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब सरपंच बनाएंगे वंशावली, देना होगा इतना शुल्क। अब वंशावली प्रमाण पत्र के लिए सरपंच को जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है। नई व्यवस्था के तहत वंशावली निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार ग्राम कचहरी के प्रमुख सरपंच को दी गई है। 10 रुपए नकद शुल्क के साथ शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बनेगा BCCI का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बिलासपुर में 20 एकड़ जमीन की तलाश हो रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल दोगुनी खुशी ला सकता है। सरकार बड़ी सौगात देगी, यानी आने वाला नया साल 2024 मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दोगुनी खुशी लेकर आएगा। नए साल में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दे सकती है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करके CM सचिवालय को भेज दिया। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 421 रुपए महंगा होकर 63,644 रुपए पर पहुंच गया। 18 कैरेट सोने का भाव 47,733 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी में भी तेजी देखने को मिली है। 736 रुपए महंगी होकर 74,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।